से लगातार वाले दिन मतलब मातृ दिवस वाले दिन ही एक माँ, पत्थर दिल माँ, अपने मासूम बच्चे को जो 2 वर्ष का भी नहीं था उसे नहर में फेंक देती है। मतलब नहर में फेंक कर उसकी हत्या कर देती है। मामला सैनिक कॉलोनी का ही है। जो महिला थी मेघा, जिसने अपने बच्चे को नहर में फेंका था, वो भी सैनिक कॉलोनी की रहने वाली थी। और जो तांत्रिक थी, सबसे बड़ी बात, हम अब तक सोच रहे थे कि शायद तांत्रिक कोई पुरुष होगा, कोई व्यक्ति होगा, लेकिन यहाँ तांत्रिक भी महिला निकली। महिला तांत्रिक ने उस दूसरी महिला को अपने जाल में फंसा रखा था, जिसकी वजह से उसने उसके बच्चे को जिन का बच्चा बताकर और उसे नहर में फेंकवा दिया था। आपने देखी होगी खबर, हमने भी चलाई थी, हमने वहाँ घर से भी चलाई थी। लेकिन आप समझ रहे हैं कि किस तरह से ये एक बड़ा मामला था कि मातृ दिवस वाले दिन ही एक महज 2 वर्ष के मासूम बच्चे की जान चली जाती है, उसे नहर में फेंक दिया जाता है। और ये मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं, ये घर देख रहे हैं, ये वही घर है। यहीं वो महिला रहती थी, जो तांत्रिक महिला है, जिसका नाम मिता भाटिया है। जो तांत्रिक महिला जिसका नाम मिता भाटिया है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो यहीं रहती थी ग्राउंड फ्लोर पर। और मिता भाटिया ने बताया अपने बयान में कि वो तंत्र मंत्र का काम करती थी, तंत्र विद्या जानती थी, जिसके चलते उसने ये जो महिला थी मेघा, उसको अपने वश में कर रखा था। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि मेघा की एक लड़की है जो 14-15 साल की है, और दूसरा बच्चा ये जो लड़का था, ये हुआ था काफ़ी समय बाद। मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग 12-14 साल बाद ही ये एक बच्चा पैदा हुआ था, जो लड़का था। और एक ही बच्चा था जिसको इसने ना जाने क्या अपनी तंत्र विद्या से उसको वश में करके और उससे कहा कि ये तेरा जो बेटा है, ये इंसान का बच्चा नहीं है, ये जिन का बच्चा है, जिन से पैदा हुआ है, और ये आगे चलकर तेरे परिवार का विनाश कर देगा। मतलब तेरे परिवार को पूरे को ख़त्म कर देगा। इस तरह का उसे डर बैठाया और उससे कहा कि अपने इस बच्चे को मार दे, नहीं तो ये तेरे पूरे घर का विनाश कर देगा। जिसके चलते वो महिला उस तांत्रिक महिला के कहने पर आ गई, क्योंकि हो सकता है इसी महिला की वजह से चाहे उसके बच्चा हुआ हो, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे एक महिला ही दूसरी महिला को, उसके मासूम बच्चे को मरवाने में उसकी मदद करती है और कहती है कि ये जिन का बच्चा है, जिसे उसने नहर में फेंक दिया था। जब उस महिला से भी बात की थी तो उस महिला ने भी यही कहा कि उस मेरा बच्चा नहीं था, वो जिन का बच्चा है और वो कहीं पेड़ से आया था। आप समझ रहे हैं, 1.5 साल से ज़्यादा का था। हमने वहाँ भी पता किया जहाँ महिला रहती है, सैनिक कॉलोनी में ही रहती है वो भी। वहाँ उसके घर जाकर भी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन परिवार ने कुछ कहा नहीं, कोई बात नहीं की। आस पड़ोस में वहाँ जब पूछा, पता लगा कि बड़ा सुंदर बच्चा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, और वो कभी कभी उसको पार्क में भी लेकर आती थी। लेकिन अब ना जाने ऐसा क्या हुआ कि जो एक माँ का दिल पत्थर का बन गया और एक माता कुमाता बन गई। तो फरीदाबाद ये वो जगह है, यही वो घर है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर मिता भाटिया नाम है जो बताया जा रहा है, वो रहती है, यहीं रहती थी और पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। एक बार बात करेंगे। मैम, ये आपको पता था, ये आपको पता चला कि यहाँ ऐसा हुआ है? नहीं भैया, हम नहीं जानते थे, हमें तो आज ही पता चली। आप भी यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं, हम 20 सालों से यहीं रहते हैं। अच्छा, पर ये नहीं पता था कि यहाँ कोई महिला रहती है जो तांत्रिका है और तंत्र मंत्र विद्या? हमें कोई नॉलेज नहीं भैया इस बारे में। नहीं। इस महिला ने, एक महिला के 1.5 से 2 साल का बच्चा होगा, उसको जिन का बच्चा। काली माँ की भगत थी, सुना है ये। अच्छा, ये भगत थी काली माँ की, लेकिन ये नहीं पता थी ऐसा सिलसिला चल रहा है। तो यहाँ लोग तो पहले भी आते जाते रहते होंगे? भैया हमारा घर थोड़ा दूर है, अपोजिट है। पर पता होगा क्या, क्योंकि काफी समय से रह रही है? हाँ हाँ, ये टिफिन का काम भी करती थी। अच्छा, लंच, हाँ, ये टिफिन सर्विस भी देती थी। टिफिन सर्विस का भी काम करती थी? हाँ जी भैया। तो पूरे परिवार के साथ ही रहती थी? ये नहीं पता, लेकिन इसकी पहले 2 शादी हो चुकी थी। अच्छा, पहले आदमी की, फिर इसने भाटिया से शादी करी, ऐसा कुछ सुनने में आया। पूरी कंफर्म नहीं कह सकते हम, बस इतना पता है। अच्छा, पर मैम गलत किया जो भी किया। हाँ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ बच्चे के साथ। मासूम बच्चा था। अब वो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ, इसका हमें बहुत दुख है। और उसकी माँ की भी एक तरह से देखें तो गलती नहीं है, क्योंकि उसको उसने बस में कर रखा था और बस में करके ये सब कुछ कराया है उससे। भैया भगवान से बढ़ के कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही बात। वो भगवान की देन थी ना, और इतने लंबे समय के बाद हुआ, इकलौता ही था। ये गलत हुआ, बच्चे के साथ गलत हुआ।
चलो भैया, थैंक यू। मैं जी जी, थैंक यू मैम। तो वॉइस ऑफ फरीदाबाद पे मैम, हाँ बिल्कुल जी। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से एक तांत्रिक महिला ने एक महिला को फंसाकर। बाबू जी, ये कब से रह रहे थे यहाँ? ये मीता भाटिया, इनको तो बहुत टाइम हो गया था। ये अपना ही है कि किराए पे? हाँ, मेरे ख्याल से तो किराए पे रहते थे ये। अच्छा, हाँ जी। बच्चे भी हैं? बच्चों का नहीं, इतना नहीं पता है। तो मियाँ बीवी दोनों ही हैं? हाँ जी, एक बेटी है कह रही है। तो क्या क्या करते थे ये यहाँ जो महिला थी? ये तो एक्चुअली यहीं पे ही, मतलब घर पे ही रहते थे, घर के काम संभालते थे। बाकी हाँ, ये जो क्या नाम, तंत्र विद्या वगैरह, जो जादू टोना है, टोटका, इसका काम भी करते थे? इसका इतनी जानकारी हमको भी नहीं है। हाँ जी, आते जाते होंगे, हमने कभी आते जाते देखा नहीं। और हाँ क्योंकि जी, आप तो बिल्कुल पड़ोस में ही रहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो, अब जब इतने लंबे समय से कोई रह रहा है, थोड़ा बहुत तो पता ही लगता है कि जी कैसा है, कैसे रह रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। जी होता है कभी कभार, मतलब आगे मेरे को पता नहीं क्या सीन था पूरा, पर जानते थे ये तंत्र? हाँ जी, बस इतना था कि जानते थे कि यहाँ पे रहते हैं, और इतना आगे की जानकारी नहीं थी। कोई पूजा पाठ भी वैसा करते थे? हाँ जी, शायद करते होंगे। तो अब इसको पुलिस ले गई? अच्छा, पता नहीं, नहीं अभी तक तो नहीं पता था। अभी सैनिक कॉलोनी में भी किसी को पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। और फरीदाबाद, आप समझ रहे हैं, कई बार फोन आए, कई लोगों के फोन आए कि इसके बारे में पूरी जानकारी दें और बताएं ऐसी कौन तांत्रिक है जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा और किस तरह से एक मासूम बच्चे को मौत के घाट उतरवा दिया। तो लगातार हम भी कोशिश कर रहे थे, हम उनके घर भी गए, लेकिन उसके बाद भी वहाँ किसी ने कुछ कहा नहीं। तो जब हमें पता लगा कि पकड़ी गई है, तो उसका पता लगाकर यहाँ हम पहुँचे हैं और आपको दिखाई, आपको पूरी जानकारी दी। लेकिन आप समझ सकते हैं, आस पड़ोस में कोई भी कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि पड़ोसियों का बुरा कोई नहीं होना चाहता। लेकिन बड़ी खबर थी, तो फरीदाबाद आप लोग भी घर पर सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और इस तरह के किसी भी तंत्र मंत्र विद्या के उसमें ना पड़ें, किसी भी तांत्रिक के चक्कर में ना पड़ें, और वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।